तो हाँ जी, आपका नाम जुगेश है। ये आपने डिटेल मुझे भेजी है, इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी, जो सवाल मुझे लिख के भेजे है कि आप अभी विदेश में हैं, वहाँ पे आपको काम काज में दिक्कत आ रही, नौकरी आपकी छूट चुकी है, कि आप अभी विदेश में रहें या इंडिया में आएँ। मेन आपका सवाल मतलब काम काज को लेके ही है कि पहले भी आपकी 2-3 बार नौकरी छूट चुकी है, ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, कर्जा बढ़ रहा है। और तो आपका जो भी मैं कुंडली में बताऊंगा अभी क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्या करना है आपने। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा, खासकर धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में, तो 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो आपके काम काज के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर पत्नी का होता है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, माल किसका है, शनि, तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे एक और बात नोट करो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। इनका कुंडली में अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हों वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, अगर उच्च के बैठे हों वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते, या नीच के हों। अब देखो जी, आपकी जो 9 ग्रह कुंडली में है, 9 ग्रह में आपके ग्रह मुझे अच्छे भी लगे, जैसे कि आपके मतलब ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। अब अच्छे ग्रह आपके कौन से हैं, आपका बुध मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, अपने दोस्त घर बैठा है। शुक्र भी अच्छा है, राहु भी रले मिले फल देगा, ठीक ठाक फल देगा, थोड़े बहुत देगा लेकिन ज़्यादातर अच्छा ही है। मंगल अच्छा है। अब गुरु यहाँ पे बात करूँ, ये भी रले मिले फल देगा। लेकिन आपके 2 ग्रह मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं, और वो 2 ग्रह कौन से हैं, एक तो आपका शनि खराब लगा है और दूसरा ये चंद्रमा। तो हमने भी क्या देखा कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन ग्रह कुछ 1-2 खराब भी है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा आपको कब देंगे, जब इनकी दशा चलेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका शनि खराब है। अब देखो जी, शनि आपको खराब फल तो हमेशा देगा, जीवन भर खराब फल देगा, लेकिन खराब फल अपना ज़्यादा कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर कभी आएगी, वो समय आपका ज़्यादा खराब होगा। और ऐसी जो ग्रह अच्छे होते हैं, जैसे आपका बुध बहुत अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल अपनी दशा में देगा। अब सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी, तो इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा है वो है इस गुरु ग्रह की। गुरु की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा, 12 में चली थी, 28 में ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो गुरु ग्रह का है। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वो कारण बड़ा गुरु ग्रह है। और ये असर आप समझ लो 80% आपके ऊपर गुरु का असर है, और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चली हुई है चंद्रमा की, ये जनवरी 24 से चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी जाके 5वां महीना 25 में, अभी भी 2-3 महीने की पड़ी है। तो हमने भी क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु का है, और दूसरा है चंद्रमा का असर, और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है, वो है शनि की साढ़ेसती का। और साढ़ेसती आपकी चली हुई है पिछले, ये चली है ढाई पिछले 7.5 साल ही हो चुके हैं, बस ख़त्म होने वाली, अभी ख़त्म हो जाएगी कब, ये अभी 29 मार्च में ख़त्म हो जाएगी, बस वही 10-15 दिन पड़े हैं, ख़त्म होने वाली है भाई।
10 दिन पड़े हैं तो 10 दिन में आपकी ये साढ़े सती खत्म हो जाएगी। और पिछले कितने साल हो चुके हैं? 7.5 साल हो चुके हैं। अगर मैं पहले साढ़े सती की बात करूँ कि साढ़े सती क्या होती है, इसमें देखो जी बंदे के जो कर्म होते हैं वो उसके आगे आते हैं। ये शनि की होती है साढ़े सती। अगर अपना जो बंदा है अपनी लाइफ में अच्छे कर्म कर रहा है, जैसे अगर आपकी मैं बात करूँ, अगर आप अच्छे कर्म करते आ रहे हो तो अभी साढ़े सती में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो साढ़े सती में आपके साथ भाई बुरा ही बुरा होगा। अब वो आपको पता होगा क्या कर्म कर रहे हो बचपन से लेके। अच्छे कर्म ये है कि अगर आप भगवान की पूजा उपासना करते आ रहे हो, लोगों की हेल्प करते आ रहे हो। बुरे कर्म क्या करते हैं? बुरे कर्म ये होते हैं लोगों का हक मारते आ रहे हो, बेईमानी करते आ रहे हो, मीट खाते आ रहे हो। और आपने जैसे बोला था मीट, भाई मीट एक ऐसी चीज़ है, वो किसी को मार के आप खा रहे हो, किसी की आपने किसी की कर दी हत्या, उसको खा रहे हो। उससे क्या होता है? पूरी कुंडली का सत्यानाश हो जाता है। मेरे पास आते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन बचपन से अंडे मीट खा रहे हैं। वो मीट क्या करता है? हमारे अच्छे कर्मों को ख़राब कर देता है। मतलब हमारी जो कुंडली अच्छी थी भली भाली, वो भी हमें अच्छे फल नहीं देती। और कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनकी कुंडली बिल्कुल ख़राब होती है, मतलब सभी ग्रह खराब हैं, लेकिन बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे जीवन में तो सब कुछ है, मेरे पास धन है, दौलत है। क्यों? क्योंकि वो कर्म अच्छे कर रहा है। वो 2 घंटे सुबह भगवान को दे रहा है, पहाड़ पूजा करता है, लोगों की हेल्प कर रहा है। भाई कर्म करने जरूरी हैं। तो सबसे पहली एडवाइस ये दूंगा कि भाई एक तो जो मीट खाते हो उसको बंद कर दो। आधी से ज़्यादा दिक्कतें आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी, गारंटी है, मेरे से लिखा लो। अब वो कैसे छोड़ना आपकी मर्जी है, छोड़ना छोड़ो, नहीं छोड़ना ना छोड़ो। मैं तो आपको बताऊंगा भाई छोड़ दो। मार के किसी को खा रहे हो वो गलत बात है। और हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने किसी ने बोला कि आपके भाई शरीर में प्रोटीन की कमी है तब तो मानो खा लो आप। वैसे अपनी जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हो वो तो गलत है, उसको छोड़ दो। मैं वैसे तो बोलूँगा बिल्कुल छोड़ दो, बाकी फिर भी कुछ महीने तक तो छोड़ो। दूसरी बात, अभी आपके यहाँ पे बात करेंगे ग्रहों की। जैसे गुरु की अगर बात करूँ, इससे पहले चंद्रमा की मैं बात करूँ। ये आपकी जो दशा चल रही जनवरी 24 से, पिछले 1 साल हो चुका है। भाई चंद्रमा, आपको मैंने भी बोला था कि आपका शनि चंद्रमा कुंडली में खराब है। चंद्रमा सवाल की क्यों खराब है? चंद्रमा आपका, इसको विस्तार में जानते हैं। चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में। छठा घर पहले समझो किसका होता है? छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ यहाँ से देखते हैं जहाँ ये चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा खराब होने का पहला कारण छठे घर में है। ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है ये शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण, चंद्रमा इस कुंडली में मार्केश है। मार्केश ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। मतलब चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर, क्योंकि 12वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। और 12वां घर खर्च का होता है, हानि। छठा घर रोग, मतलब चंद्रमा आपका जो खर्चा चला गया, छठा घर रोग। चंद्रमा की वजह से क्या होगा बीच दशा में इसकी जो 1 साल से चली है, इसमें आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे, छठा घर रोग, और बीमारी के ऊपर भी आपका खर्चा बढ़ेगा। शत्रु धन की आपकी हानि होगी। कर्जदार, छठा घर, ये छठा घर कर्जे का है। चंद्रमा आपको कर्जदार बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और भी छठा घर और भी मतलब आपको दिक्कतें देगा, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता देगा, मानसिक चिंता देगा, खर्चे, परेशान, मतलब हज़ारों दिक्कतें आपको देगा चंद्रमा। और ये दशा अभी भी देखो जी 2-3 महीने की बड़ी है। तो अभी मतलब सबसे ज़रूरी है कि तो आप चंद्रमा की उपाय करो। मतलब आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है उसको कारण एक मैं ये चंद्रमा की दशा को मानूंगा भाई, क्योंकि ये मार्किश है, ऊपर से अभी इसकी दशा है। और ये दशा चंद्रमा, इसके लिए क्या उपाय है? पहला उपाय है आप चंद कवच का जो पाठ है वो पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं? सुबह के टाइम पढ़ने हैं। ये इनको सुनना है, रात को नहीं सुबह करने हैं, क्योंकि शनि का भी कुछ उपाय बताऊंगा वो रात को करने हैं। तो चंद्रमा के दोनों पाठ सुबह बैठ के अपना जा तो पढ़ लिया करो अगर पढ़ने आते हैं, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा जो कि सबसे बेस्ट उपाय है वो है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो अगर आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे चंद्रमा अच्छा होगा। मैं बोल रहा हूँ पूरी कुंडली भी अच्छी हो जाएगी अगर शिव जी की पूजा उपासना करते हैं। वो क्या पूजा उपासना में करना है? सुबह अपना जहाँ पे अभी रहते हैं आप, वहाँ पे जो भी आपका रूम है वहाँ पे बैठ जाओ। सुबह उठो, मतलब जल्दी उठ के अपना पूजा स्थान, अगर वहाँ पे है पूजा स्थान, जहाँ वैसे बैठ के अपना चाहे बेड पे बैठ जाओ, नीचे बैठ के, या पूरी भावना से 20 से लेकर 30 मिनट आपने पूरी आंखें बंद करके पूरे हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करना है भाई। 20-30 मिनट या 10 जितना करोगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये सुबह भी करना है, कोशिश करो शाम को भी करने की। मैं बोल रहा हूँ भाई पूरी लाइफ में चेंज आएगा अगर शिव जी का ये मंत्र आप करते हो। इसके अलावा आप अगर वहाँ पे है शिव जी का मंदिर माथा टेकने जा सकते हो। और एक चौथा उपाय भी वो है चंद्रमा का दान किया करो। और इस दान आप चाहे रोजाना कर दो, रोजाना टाइम लगता है कर लो, या सोमवार को जरूर करो। क्या दान है? जैसे दूध हो गया, चावल, चीनी, ऐसी वस्तुओं का दान सोमवार को करना है। सफ़ेद कपड़े कम यूज़ करो। तो ये तो होगी चंद्रमा की बात। देखो जी बड़ी दशा चल रही है गुरु की।
अब गुरु की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आपके मैं शनि की बात करूँ, क्योंकि शनि भी आपको मैंने बोला ये भी आपका ख़राब है और ये भी आपका चंद्रमा से भी कई गुना ख़राब है। अब इसकी बात करें कि शनि क्यों ख़राब है। शनि भी खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो शनि जो बैठा है ये 12वां घर है। एक बात मेरी और नोट करो, ये जो 12 घर आपको मैंने बोले थे, 12 घरों में 3 घर अच्छे घर नहीं होते। 3 घर कौन से हैं, एक तो छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये खराब घर होते हैं। इनसे खराब चीज़ें देखी जाती है। जैसे 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, ऐसी खराब चीज़ें। तो शनि क्यों खराब है, 12वें घर में बैठा है, ऊपर वहाँ से जो 4 लिखा है ये चंद्रमा के घर में बैठा है, शत्रु राशि। और शनि भी इस कुंडली में है मार्केश, जैसे चंद्रमा मार्केश शनि भी मार्केश। अब शनि क्या बुरे फल देगा, शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें देगा। एक तो शनि का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए शनि को देखा जाएगा। और शनि कहाँ चला गया, 12वां घर, खर्चे का घर, हानि। और 7वें घर से छठा घर, यहाँ पे बना है विवाह भंग योग। शनि आपको भाई विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो विवाह में देरी होगी, विवाह हो भी गया पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा। एक तो शनि पत्नी वाली दिक्कतें देगा, और भी शनि की दशा में दिक्कतें बहुत जल्दी बढ़ेंगी आपकी, क्योंकि छठे घर का भी मालक छठा रोग खर्चा, रोग के ऊपर खर्चा होगा, शत्रु के द्वारा खर्चा होगा, कर्जदार भी आपको होना पड़ेगा। शनि की दशा जब भी आएगी, ये दशा आपकी मैं दिखा देता हूँ। देखो जी बड़ी दशा शनि की तो आगे आपकी आएगी, यहाँ पे देखो 28 में शुरू होने वाली है और ये 27 में 47 में ख़त्म होगी। इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। हाँ शर्त एक अच्छे शनि के अच्छे फल, शर्त पे अच्छे फल दे सकता है। ये 12वां घर विदेश का है, अगर आप घर से दूर जाते हैं फिर आपको कुछ अच्छे फल दे सकता है। बाकी इसकी जहाँ छोटी दशा, कभी छोटी दशा वैसे आपकी निकली है पहले, नहीं ये शनि की दशा आपकी निकली है 14 से लेकर 17 में। इसमें आप चाहे नोट कर लें, दिक्कतें आपको आई होंगी 14 से लेकर 17 तक। तो आप ये 12वां खर्चे का, और ये दृष्टियाँ भी इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, साथ में यहाँ पे देखो जी 10वीं दृष्टि पड़ इसकी, यहाँ से 12वें घर से बैठे बैठे की 10वीं दृष्टि पड़ेगी इस 9वें घर के ऊपर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, और इस घर की शनि ज़्यादा हानि करेगा, क्योंकि 9वें घर में जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, शनि की नीच राशि। तो शनि अपनी नीच राशि को देख रहा है 9वें घर में जो पड़ी है, और 9वां घर है भाग्य। मतलब शनि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य की हानि कर रहा है, कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो शनि भाई सही होना बहुत ज़रूरी है, हज़ारों फायदे होंगे, खासकर पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्य भी साथ देगा, खर्चों से बढ़ोगे, और भी क्योंकि लाइफ में जो हमारी दुख तकलीफें होती हैं वो कारण कहीं ना कहीं शनि होता है। तो शनि के लिए जो पहला उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। रात के समय ये पाठ पढ़ना है, सुबह नहीं, रात को बैठ के ये रोजाना पाठ पढ़ना है, या इसको सुना करो। दूसरा है, अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे शनि मंदिर है, शनि मंदिर भी आप माथा टेकने जा सकते हैं। 2 उपाय कर लो, या खाली एक ही उपाय कर लेना, शनि चालीसा जरूर पढ़ना है या सुनना है रात के समय। वैसे और भी उपाय हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने कुछ आपको और भी उपाय बताने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। बाकी आपके अभी मैं गुरु की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपके मैं दूसरे घर एक बार कवर कर दूँ। जैसे कि यहाँ पे दूसरा घर जो है, यहाँ पे सूर्य बुध की बात करते हैं। दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर है, दूसरे घर का जो मालक है उसको देखा जाएगा। दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक कौन बना, बुध। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। आपका देखो जी बुध है बड़े लेवल पे अच्छा, क्यों, क्योंकि दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर में बैठा। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैंने एक घर बनाया है, अब मेरा घर है भाई, मैंने घर बनाया, मैं अपने घर में जाके अगर बैठ जाऊँगा क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, वो काम यहाँ पे बुध करेगा। ये दूसरा घर जो है ये बुध का ही घर है। और दूसरा घर है धन का घर, मतलब बुध अपने ही घर में बैठा है, तो बुध दूसरे घर का करेगा अच्छा। दूसरा घर है धन का घर, मतलब बुध आपको फिर भी धन देगा, आपको धनी बनाएगा, धन आपकी लाइफ में धन, मतलब धन को लेके देगा, मतलब धन आपको फिर भी मिलता रहेगा लाइफ में। बुध ही दिखा रहा है, खासकर बुध की जब दशा होगी उसमें धन आपको ज़्यादा मिलेगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का, क्योंकि 11वें घर में 3 लिखा, मालक बुध है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बुध आपको लाभ भी देता रहेगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी भी करता रहेगा। तो ये चलो आपका अच्छा है फिर भी। अब इसी घर में सूर्य बैठा, वो भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य भी दूसरे घर में बुध घर में बैठा है, और सूर्य भी बुध को अपना दोस्त मानता है। तो सूर्य भी दूसरे घर का अच्छा करेगा, धन के घर में बैठा है, सूर्य आपको धन देता रहेगा। कैसे, सूर्य का अपना घर है ये पहले घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। पहला घर शरीर, धन, आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। सूर्य पिता का घर, पिता से धन मिलता है, कई बार सरकार से धन मिलता है। लेकिन दशा देखो जी जरूरी होती है, दशा इनका असर आपके ऊपर रहेगा हमेशा, लेकिन दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा।
अब पहले घर में शुक्र की बात करूँ, ये भी चलो ठीक ठाक है। शुक्र इस घर का मालिक है 10वें घर का, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि मालिक शुक्र। 10वां घर काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। शुक्र बैठा है पहले घर में, घर अच्छा है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, शरीर काम काज पहले। शुक्र फिर भी आपको ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तीसरे घर का मालिक मेहनती साहसी बनाएगा। खासकर शुक्र की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, मतलब जब शुक्र की कभी दशा हो गई वो सब आपके काम काज के लिए अच्छा होगा, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। आपको देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ता है दशा में। बाकी यहाँ पे मंगल की बात करूँ, मंगल इस घर का मालिक है चौथे घर का। चौथे घर में जो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालिक मंगल। चौथा घर है माता मकान वाहन, इस घर का मालिक मंगल बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। माता से लाभ, मकान वाहन से लाभ, मतलब मंगल इधर है कि आपको लाइफ में मकान वाहन का सुख मिलेगा और इनसे आपको लाभ भी होगा, जैसे माता से लाभ होना। और मंगल इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर। 9वें घर में 1 लिखा मालिक मंगल, भाग्यवंश आपको लाभ मिलता रहेगा, आमदनी मिलती रहेगी, ये भी चलो ठीक है। छोड़ो, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब तीसरे घर में जो राहु है, शुक्र की राशि मित्र राशि, तीसरे घर में बैठ के राहु अच्छे फल देता, आपको मेहनती साहसी पराक्रमी बना देगा। अब देखो जी, सबसे ज़रूरी बात करनी है गुरु ग्रह की, क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। पिछले कई साल हो चुके हैं, 12 में चली है, अभी भी 4 साल की पड़ी है कम से कम। सवाल कि गुरु कैसा है। देखो जी, गुरु बैठे 8वें घर में, मैंने आपको बोला था 6ठा 8वां 12वां ये घर अच्छे घर नहीं होते। अब गुरु भी बैठे 8वें घर में, खराब घर में, क्योंकि 8वें घर से देखते हैं आयु मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी चीज़ें। लेकिन चलो फिर भी एक अच्छी बात है कि गुरु बैठा तो 8वें घर में है, लेकिन 8वें घर में जो 12 है ये है मीन राशि, और इसका मालिक जो होता है गुरु होता है। मतलब गुरु फिर भी मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इसी का घर है, अपने ही घर में बैठा है। 8वें घर का ही मालिक अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से गुरु फिर भी आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा। जैसे कि 8वां घर आयु का है, आपकी उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये पाँचवां घर। 5वें घर में जो 9 लिखा है मालिक गुरु है। 5वां घर संतान का है, थोड़ा सा संतान संबंधी हल्की सी चिंता दे सकता है, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित होना। वैसे ये दृष्टियाँ भी हैं, खर्चे बढ़ाना, धन की हानि। इसके बारे में थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिख रखा है आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो जी, बैठे तो अपने घर में है, लेकिन घर अच्छा नहीं है। जैसे कि आपका सिंह लगन है और गुरु बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे देखो, ये देखो सिंह लगन है और गुरु कहाँ बैठे हैं, 8वें घर में। अब 8वें घर में देखते हैं क्या लिख रखा है शास्त्रों में। 8वें भाव में बृहस्पति हो तो जातक विद्या बुद्धि संतान की ओर से कमज़ोर बना रहता है, बहु संतान जो होता है, शिक्षा प्राप्त बनाई जाती है, शिक्षा जैसे जैसे पूरी हो जाती है, किंतु जातक उसको उसका लाभ नहीं मिलता, धन एकत्र नहीं कर पाता, धन खर्च होने के अनेक रास्ते खुले रहते हैं, मतलब धन आपका ज़्यादा खर्च होगा, जिसके कारण जातक परेशान बना रहता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई गुरु के उपाय भी जरूरी हैं, क्योंकि गुरु का आपके ऊपर बड़ा असर है, वो भी आपको लाइफ में दिक्कतें दे रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बड़ी लेवल पे दिक्कतें दे रहा है, फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें तो दे ही रहा है, क्योंकि 8वें घर में बैठा है खराब घर में। 8वें घर से क्या दिखते हैं, रुकावटें देगा, परेशानी देगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा, ये चीज़ें 8वें घर से देखते हैं। तो गुरु के उपाय भाई ज़्यादा करो, जिसमें से पहला उपाय है गुरु का आप मंत्र किया करो, और ये मंत्र सुबह के टाइम करना है। अगर माला आपके पास है जहाँ पे रहते हो, माला से कर लो, या वैसे 20-25 मिनट बैठ के ये मंत्र करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अगर माला है तो रोजाना 1 2 3 4 माला जितना कर सकते हो करो। दूसरा है गुरु का नाम है दूसरा बृहस्पति, आप बृहस्पति कवच का पाठ भी पढ़ा करो, जरूर पढ़ना है। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ सुबह के टाइम इनको या तो पढ़ लिया करो या सुना करो, और इनको आप 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकते हैं अगर टाइम लगे, या एक बार तो जरूर पढ़ना है। चौथा उपाय है बृहस्पति के देवता हैं विष्णु जी, तो आप विष्णु जी की पूजा उपासना कर लो। विष्णु की क्या करो, विष्णु जी का एक पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, वो पढ़ा करो। और भी उपाय है कि व्रत रख सकते हो, अगर रखना आता है, फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपको व्रत रखना आता है तो हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन किया जाता है, और कथा जो है वो सुन लो, आरती कर लो। ज़्यादा नहीं तो खाली मंत्र जरूर करो, बाकी दोनों पाठ आपकी मर्जी है, पढ़ लोगे अच्छी बात है, क्योंकि अभी दिक्कतें आ ही रही हैं आपकी लाइफ में। विष्णु जी का जो मैंने पाठ बोला विष्णु सहस्त्र नाम, वो पाठ पढ़ो। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से ये उपाय जरूरी हैं, जिसमें से चंद्रमा के उपाय जरूरी है, क्योंकि उसकी है दशा, वो दिक्कतें तो दे ही रहा है। गुरु देखो जी, गुरु को मैं ऐसा बोलूँगा, गुरु ये मत सोचना कि गुरु आपका बोझ रख रहा है, नहीं भाई, वो अच्छे फल भी देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा। और चंद्रमा जो है ये तो बिल्कुल ख़राब है, मार्केश है, 8वें 6ठे घर में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है, और ये दशा इस चंद्रमा के दोनों पाठ चंद कवच स्रोत सुबह के टाइम बैठ के पढ़ा करो या सुना करो। शिव जी का मंत्र जो मैंने बोला वो करो सुबह शाम। चंद्रमा का दान सोमवार को, और शनि के लिए शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है।
और गुरु के लिए गुरु का मंत्र सुबह के टाइम, और दोनों इसके जो पाठ हैं बृहस्पति कवच स्रोत के पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ना है या सुनना है। व्रत आपकी मर्जी है। और बाकी देखो जी, आपने बोला था आपने कर रखे हैं रत्न धारण, शुक्र रत्न गुरु का, और एक आपने मान के बोला था। पहले समझो रत्न करता क्या है। देखो जी, रत्न जो है वो ग्रह की जो पावर होती है, इनके पीछे देखो नंबर लिख रखे हैं सबके पीछे। जैसे चंद्रमा के पीछे 5 लिखा है, गुरु के पीछे 26 लिखा है। रत्न ये पावर होती है इनकी, मतलब ये जो ग्रह हैं अपना अगर असर देंगे कितना देंगे। अब गुरु का आपने कर रखा है पुखराज, गुरु को पुखराज क्या करेगा, इसकी पावर को प्लस कर देगा, 26 को मतलब बढ़ा देगा, कई गुना बढ़ा देगा। अब पावर बढ़ेगी क्या होगा, इसके जो बुरे फल हैं और अच्छे फल हैं वो दोनों बढ़ जाएंगे। मतलब पुखराज धारण करने से कई अच्छे फल भी आपको बढ़ेंगे, लेकिन भाई बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, पुखराज उतार के रख दो, क्योंकि वो आपके बुरे फलों को भी बढ़ा रहा है। अभी तुरंत पुखराज उतार के रख दो, आदि दिक्कतें दूर हो जाएं। क्योंकि 8वें घर में बैठे ग्रह का रत्न धारण नहीं होता, 6ठे 8वें 12वें घर में बैठे ग्रहों का भाई रत्न धारण नहीं होता। आपने बोला था नीलम धारण करूँ, भूल के धारण मत कर लेना, उल्टा टांग देगा। क्योंकि रत्न इसकी 8 को प्लस कर देगा, मतलब इसकी पावर बढ़ गई, शनि की बुरे फल 1000 गुना बढ़ जाएंगे। नीलम कभी धारण मत करना। आपने शुक्र का भी रत्न धारण कर रखा है, शुक्र का पुखराज के साथ रत्न धारण नहीं होता, तो शुक्र भी भाई रत्न धारण मत करो। वो ऑलरेडी डिग्री अच्छी लेके बैठा है, 11 डिग्री का बैठा है। और आपने मुझे बोला मान के धारण कर रखा है, मान के धारण कर सकते हो, और कोई रत्न धारण मत करो, खाली मान के पहने रखो। बाकी शुक्र का रत्न ओपल जो है उसको उतार के रख दो, पुखराज उतार के रख दो, आपकी आधी दिक्कतें ऐसी दूर हो जाएंगी। और जो साढ़े होती है भाई, साढ़े, क्योंकि मेरे पास तो केस आते रहते हैं, जब साढ़े आती है, ये जो राजा होता है राजे को बखारी बना देती है भाई। जो बोलता है ना कि मैं राजा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बखारी बना देती है, और बखारी को राजा बना देती है साढ़े। इतना इसका बड़ा असर है। कैसे? कर्मों के हिसाब से। कर्म अच्छे करोगे तो राजा बना देगी, कर्म बुरे करोगे बखारी बना देगी भाई। तो बुरे कर्मों से बचो भाई, बोलूँगा। मुझे हो सकता है आप कोई बुरे कर्म चलो ना करते हो, लेकिन मीट तो खा रहे हो ना भाई, वो बिल्कुल बुरा काम है। क्योंकि किसी को मार के खाना, हाँ ठीक है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, डॉक्टर ने बोल दिया, वो बात अलग है। वैसे खा रहे हो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ आधा आपकी दिक्कतें ऐसी दूर हो जाएंगी, सीधी सी बात है। तो आपको उम्मीद करते हो जो मैंने समझाया है। अब एक बार और कुछ और भी देखो जी, धर्म का सार, जैसे कि आप एक हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करो, क्योंकि इससे भी कई ग्रह अच्छे होते हैं, शनि अच्छा होता है, मंगल राहु और भी। अब हनुमान जी के लिए क्या करो, आप हनुमान जी के जो पाठ हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ये 2 पाठ सुबह शाम को, बजरंग बाण हो गया, अंगारक स्रोत हो गया, ऐसे पाठ पढ़ा करो। बाकी देखो जी, फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, आपका जो सवाल होगा लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और अभी आपकी जो साढ़े जब ख़त्म होगी, मतलब आपकी वैसी दिक्कतें वैसे भी कभी दूर हो जाएं, क्योंकि साढ़े अब की बस ख़त्म होने वाली, वही 15 दिन पड़े हैं। तो साढ़े के बाद भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, बाकी उपाय करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और रतन जो मैंने बोला पुखराज, ये भी उतार, तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। पीले वाइट काले कपड़े ये कम यूज़ किया करो, हरे पहन सकते हो, लाल पहन, सभी कपड़े पहन सकते हो, बस काले पीले वाइट ये कपड़े कम यूज़ करो।